जय गुरु जी की असीम कृपा से घर में संगत आती रहती है। ये सारा जो है गुरु जी के वक्त का, जब गुरु जी मनुष्य रूप में थे। आज भी सारा गुरु जी का वक्त है, पर जो मनुष्य रूप की बातें हैं वो अलग ही हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही दिल को छू जाती हैं, और वो हम वक्त सोचते हैं तो बहुत ही आनंद आता है हम लोगों को। तो मैं वही कोशिश करूंगी कि आप सब लोग उस चीज का आनंद लो। तो जैसा कि गुरु जी संगत भेजते थे, उसमें काफी लोग आते थे, सब्बरवाल फैमिली, परीक्षित अंकल, कोमल आंटी, देयर सो मेनी, बाबा अंकल एंड ऑल। तो आजकल जैसे सेवा की बात है, हम सेवा की बात करते हैं, और हम गुरु जी के लिए क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए। देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक हम लोगों के दिमाग में चलते थे। पाठ क्या है, सेवा क्या है, और गुरु जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करते थे वहां बैठ के। तो एक दिन अर्जुन सब्बरवाल अंकल ने हम लोगों को, गुरु जी ने ही बुलवाया उनसे कि आंटी, अगर गुरु नु सच्चे मन नाल याद करो अपने गुरु नो, तो ओदे विच ही सारी चीजें आ जांदियां। तो मैंने वो चीज अपने गांठ बांध ली, और मैं वहां से डीएलएफ फेज 4 से डीएलएफ फेज 1 मेगा मॉल है, उसके पीछे एक डॉक्टर बीला सिटी आंटी होती हैं, तो उनके यहाँ, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके यहाँ मैं जाया करती थी। तो मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि गुरु जी की लीला देखो। गुरु जी डीएलएफ में आते हैं, तो नॉन संगत डे पे डीएलएफ में आया करते हैं। तो मैं, इतना मन में होता था कि वो भी गुरु जी का दिया हुआ था कि हाय गुरु जी, मुझे पता चल जाए कौन सी रोड से निकलते हो, मैं तो वहीं खड़ी हो जाऊं और आपको आते जाते देखूं। और गुरु जी जहाँ जाते थे, गुरु जी ने मुझे वहीं पहुंचवा दिया। एक दिल में आस थी कि भाई गुरु जी मैं आपको देखूं। हालांकि हम गुरु जी को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रोज मिलते थे। मंडे को बड़े मंदिर जाते थे, और बाकी बचता था ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, उसमें भी गुरु जी की मौज होती थी, तो कभी कभी हम लोगों को नॉन संगत डे पे भी बुला ले। फिर भी वो एक ऐसा समा था कि बस पता नहीं क्या था, कि बस गुरु जी दिख जाएं, गुरु जी मिल जाएं, गुरु जी को देख लें, गुरु जी को, पता नहीं, हमारी दिल ही नहीं भरता था। बस यही था कि रोज बस यही सोचते कि गुरु जी कहाँ आते हो, बस पता चल जाए मुझे। और गुरु जी के बारे में अगर गुरु जी ना चाहें तो कुछ पता नहीं चलता। तो इन द मीन टाइम क्या होता है, मुझे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो मुझे कोई कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर बीला सेठी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, तो आप उनके पास जाओ। तो मैं वहां पहुंच जाती हूँ। वहां पहुंचती हूँ तो मेरे गले में लॉकेट है, और कोई लड़की उनको बताती है कि वो गुरुजी के लॉकेट पहना हुआ है उन्होंने। तो एकदम वो आंटी मेरे को अंदर बुला लेती है। तो बोलते हैं कि आप कैसे इनको जानते हो एंड ऑल। तो उन्होंने और ज्यादा बात नहीं की, और मेरी प्रॉब्लम पूछी एंड ऑल। फिर बोला कि मैं उन लड़कियों को इंस्ट्रक्शंस दी, अपने जूनियर डॉक्टर्स को, कि आप इनको मेरे पास अंदर भेजा करो, क्योंकि शी वॉज अ वेरी बिजी डॉक्टर। तो उनके आगे और भी डॉक्टर्स थे। तो मेरा उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, आप इतने बजे आया करो, और मुझे वहां पर वो भेजते थे। वो कहते भी थे, यू आर वेरी लकी मैम कि आपको डॉक्टर खुद देख रहे हैं। तो मैं वहां जाती थी, तो मुझसे कुछ कुछ गुरुजी की बातें करती थी। मैंने कहा, आप गुरुजी को जानते हो? बोले नहीं, गुरुजी यहाँ आते थे। मैं ऐसे जानती हूँ कि गुरुजी मेरे क्लिनिक में आते थे, उनका भी फ्रोजन शोल्डर था, और यहाँ आते ही उनके साथ संगत होती थी, और इतनी फ्रेग्रेंस आ जाती थी, पूरा क्लिनिक फ्रेग्रेंस से भर जाता था। और भी कुछ कुछ उन्होंने बताया। तो बट मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ। पर ये है कि वो इतनी फ्रेग्रेंस छोड़ जाते थे जो नेक्स्ट डे भी नहीं जाती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं उनको सत्संग शेयर करने लगी। वो मुझे आधा घंटा देती थी शाम को। तो लेटे लेटे मैं उनको सत्संग शेयर कर रही हूँ, और वो मेरा फिजियोथेरेपी कर रही है। मेरा लेफ्ट बाजू था, और मैं बेड पे हूँ, और वो मेरा खोलती बाजू को। कुछ दिन तो वो ये करती रही, और उसको खोलने में बहुत दर्द होता था। आपको बताइए फ्रोजन शोल्डर कितना पेनफुल होता है, सबने कुछ कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। वो कहते नहीं, हो गया आज ठीक हो गया, कल फिर कल मैं अभी आपका हो गया, खुल गया। नेक्स्ट डे फिर वो जुड़ा हुआ। तो वो बड़ी हैरान होती थी। कहती है कि फिर उन्होंने बताया कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो आपका तो खुल जाता है और नेक्स्ट डे फिर जुड़ जाता है। सेम थिंग जो है गुरुजी का लेफ्ट शोल्डर, कहते इसी बेड पे यहीं पर मैं ऐसे ही खोलती थी, और ऐसे ही उनका नेक्स्ट डे फिर वही पॉइंट पे जुड़ के आता था। तो जो कि मेरी स्टडीज में पॉसिबल नहीं है, ये चीज इज इम्पॉसिबल। तो ये क्या मुझे दिखा रहे हैं गुरुजी। और फिर वो मुझसे गुरुजी की बातें करती है, और मैं उनको सत्संग शेयर करती। तो फिर वो बार बार कहने लगी कि आपको गुरुजी ने मेरे पास भेजा है सत्संग शेयरिंग के लिए। और इस तरह टाइम चलता रहा। फिर तो एक दिन तो वो बिल्कुल ही इतनी कन्विंस्ड हो गई, बोले कि ये तो आपको यहाँ भेजना गुरुजी का, और ये सत्संग शेयरिंग, और मुझे बुला रहे हैं गुरुजी। वो कुछ कुछ उनको काफी उन्हें बिलीव होने लग गया। तो मैंने एक दिन ऐसे ही गुरुजी को फिर प्रेयर नहीं की, मेरे मुंह से अचानक ही निकला। मैंने कहा, अगर गुरुजी मुझे वहां भेज रहे हो आप, और कोई मकसद से भेज रहे हो, तो मुझे इतना दर्द क्यों। तो हम नादान थे, हम लोग तो बिल्कुल ही नादान थे, कुछ समझ नहीं आती थी इतनी ज्यादा। तो गुरुजी फिर उसको कल्याण के लिए आप भेज रहे हो, कि आपके सत्संग शेयरिंग हो,
और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, फिर मुझे इतना दर्द क्यों है? एंड संगत जी, ट्रस्ट मी, वो दिन और आज का दिन फिर मुझे वो पेन नहीं आया। बट मैं वहां जाती रही और गुरुजी वहां मुझे भेजते रहे, और ऐसे करके, और आंटी तो इतनी बड़ी भक्त बन गई गुरुजी की, और गुरुजी उनको प्यार भी बहुत करते थे। फिर वो आते थे और सम्मान ही अलग होता था। सो गुरुजी के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, कैसे उनको किसको कब कहाँ ब्लेस करना है। तो ऐसे ही उस दिन जब सब्बरवाल अंकल ने बोला, अर्जुन सब्बरवाल अंकल ने, कि ऐसे ऐसे हम गुरुजी को याद करें, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो मैं 3.5 पौने 4 किलोमीटर था उनका, और मुझे थोड़ा वॉकिंग वगैरह का है शौक, तो मैं वहाँ वॉक करके जाती थी, और शाम को आते हुए मेरे हस्बैंड मुझे ले लेते थे। तो मैं बस गुरुजी को याद कर रही हूँ। मैंने अपने दोनों आईज के सेंटर में ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र जाप था मैं करते हुए जा रही हूँ, और वहां भी जितना टाइम लगा गुरुजी को याद कर रही हूँ मंत्र जाप के थ्रू। और मंडे का दिन था उस दिन, और आते हुए मुझे होश ही नहीं, मैं वॉक करके आने लगी। और उन दिनों गुड़गांव काफी सुनसान डीएलएफ वाला स्पेशली होता था। गुड़गांव तो नहीं, हाँ, डीएलएफ एरिया जो डेवलप हुआ था वो काफी ज्यादा मकान वगैरह नहीं थे वहाँ। और मैं बस ऐसे करते करते आ गई, और अंकल थोड़े घबराए हुए थे, ना मुझे फोन का पता कि फोन बज रहा है क्या है। तो अंकल ने बोला कि वहां मैंने शायद साइलेंट पे करते हैं मोबाइल को, तो फिर मैंने उसको उस पर नहीं किया कि अंकल फोन कर रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया। और अंकल परेशान बाहर आए और बोले कि क्या हुआ, तुमको मैं फोन कर रहा हूँ और कहाँ रह गए, अंधेरा हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक ठाक आ गई। और मैं अंदर आ रही हूँ, ऐसे सामने हमारे फ्रंट में अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं, तो उस पर चढ़ के मैं हॉल से अपने बेडरूम तक पहुंचती हूँ। और मैं ऐसे फोन बेड पे रखती हूँ और कहती हूँ कि इन द मीन टाइम मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी, एक मतलब एक इनोसेंट सोच थी, या कि उस अकल नहीं थी, कुछ नहीं था, कि गुरुजी आज मैंने आपको याद किया, आज मंडे है, नॉन संगत डे है, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, और मेरी आवाज आपके कानों तक भी जा रही है कि नहीं। तो ट्रस्ट मी, विद इन सेकेंड्स फोन की घंटी बजती है, और मैं अपने अंकल को कहती हूँ, हस्बैंड को, आप उठा लो। फोन उठाया उन्होंने, तो उसमें मैं गुरु बोल रहा हूँ, गुरु जी का फोन। ये सब गुरु जी का लाइव सत्संग है, गुरु जी के वक्त का सत्संग है, कि गुरु जी क्या नहीं कर सकते। विद इन सेकेंड्स गुरु जी का आंसर आता है कि आंटी, मैं आगरा में हूँ और किसी के शोरूम की ओपनिंग करने आया हूँ। और अंकल को बोलते हैं कि मैं किसी के शोरूम की ओपनिंग करने आया हूँ, अपने साले ने पूछ कि पेशावरी खाना कितने मिलेगा चंगा। तो आप सोचो कि गुरुजी आगरा गए हैं और किसी के शोरूम की ओपनिंग कर रहे हैं, और वहां पर क्या उन्होंने 56 भोग नहीं रखे होंगे। और फिर गुरुजी कहते हैं कि आंटी नु दस, मैं ओदी आवाज मेरे कन्ना तक जा रही है। सोचो इस चीज को कि इतनी सी एफर्ट से भगवान, आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो, आप सच्चे मन से अगर उनको याद करते हो। तो ये गुरुजी ने इस तरह की चीज हमको दी, और हम लोग उसको एक उसमें लेके चलें कि सब कुछ उसमें आ जाता है, एवरीथिंग व्हेन यू रिमेम्बर योर गॉड विद लव। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला कि मैं फिर फोन करांगा 1 मिनट में। तो मैं अंकल ने बोला कि गुरुजी, मैं उन्हें पूछ के फिर मैं आपको फोन करता हूँ। कहते ना, मैं आप पे फोन करांगा। फिर गुरुजी का 5 मिनट बाद फिर फोन आया, तो मैं हस्बैंड ने बोला कि मैं साले नु भेज दिया सेवा ਲਈ ਉੱਥੇ भेज दिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो गुरुजी बोले ना, कोई लोड नहीं है। चलो, बात खत्म हो गई। और उसके बाद जब गुरुजी आए वहां पर, और जैसे संगत डे शुरू हुए, थर्सडे फ्राइडे एंड ऑल, तो हम भाई भी आया। फिर गुरुजी कहते हैं कि ले, मैं तेरे आगरा गया सी, ना तू मैनू हाई करन आया ना बाय करन आया। तो मैं हैरान, मैं गुरुजी को देखूं, क्योंकि मेरा ब्रदर बहुत वो डिसअपॉइंट हो गया था कि गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया वहां पर। वो तैयार हो गया था, सब कुछ हो गया था, और बार बार पूछता रहा कि ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे नहीं आने दिया। तो हमारे पास कोई आंसर नहीं था। अब गुरुजी उसको कहते हैं कि ले, मैं तेरे आगरा गया सी, ना तू मैनू हाई करन आया ना तू मैनू बाय करन आया। तो देन एक दिन और बोला गुरुजी ने। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने तो बोला था उन्हें भेजन दी। मैंने कहा ये तो हमारी आपस में ही गुरुजी लड़ाई हो जाएगी, और आपने तो बोला था कि उन्हें भेजन दी लोड़ नहीं है। फिर गुरुजी सेट कि हाँ, मैं ना उत्थे गया सी का, ते मैं कोई पुलिस रैंक का उन्होंने नाम लिया, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पुलिस की रैंक्स के, एसएसपी था या डीएसपी था, कुछ ऐसे बोला गुरुजी ने। और बोला मैं ताजमहल गया सी, ताजमहल देखन गया सी। ਉੱਥੇ जो है मैं थल्ले जो दरवाजा नहीं खोलते कहते कब्रां ने, ते ਉੱਥੇ जो है शिवलिंग हैगा। तो मैं उन्होंने इंस्पेक्टर नु दर्शन कराए। तो देन माय हस्बैंड सेड कि गुरुजी, मेरी बेटी ने बहुत किताबें पढ़ती है, वो भी कहती है वो वहाँ शिवलिंग है, और मक्का मदीना में भी शिवलिंग है, ऐसे 3-4 नाम लिए। बोले गुरुजी करने, हाँ सारी सृष्टि शिवलिंग पे है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप तो इतने ज्ञानी हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप मीडिया में क्यों नहीं आ जाते। देन गुरुजी सेड कि
आपा मीडिया विच नहीं आवांगे, हाले मीडिया विच नहीं आवांगे। तो गुरु जी ने ये वर्ड्स बोले और पहले मैं अपने लोगों का कल्याण कर ला, जो अपने लोग है उन्हों का कल्याण कर ला। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही खुश हुए। खैर मुझे उस समय नहीं कुछ स्ट्राइक हुआ। मेरे हस्बैंड आज इस चीज का सत्संग करते हैं कि गुरुजी ने हमको अपने लोगों में लिया। तो अपने लोग क्या हैं, जो मैं आज सोचती हूँ कि एक शिव नगरी है जिसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, चाहे हम उसमें सांप भी हों, छिपकली भी हों, जो भी हों, पर हम गुरु जी के हैं। तो हम सब गुरु जी के हैं। जो गुरु जी बुलवा रहे हैं, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि उनकी है। आज वो सबको लुक आफ्टर कर रहे हैं, सबको प्यार कर रहे हैं और हर एक को। पर गुरु जी एक बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु जी इतनी बड़ी शक्ति इस धरती पर आए, उनसे ऊपर कोई नहीं है, जो हमारा मानना है, जो हमने देखा है और सब एक्सपीरियंस किया है। हम उनको छोटी छोटी चीजों में ना लाएं। उनको तो एक इतने बड़ी शक्ति को हम बहुत कई बार ऐसी छोटी बातें करके उनको हम बहुत ज्यादा वो कर देते हैं। गुरुजी तो एक ही इज द अल्टीमेट। आज हम सो ब्लेस्ड कि हम उनके साथ हैं। ऐसा ही एक और गुरुजी सत्संग याद करवा रहे हैं। एक बार मैं अंकल के लिए नॉन संकट डे था और अंकल को आम का सीजन था। तो बोले आज तेरा काम हल्का करता हूँ, मुझे आम के साथ परांठे खिला। तो गुरुजी के पास उस दिन नहीं जाना था, उस दिन गुरुजी का दिन नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं परांठे बना रही। गुरुजी का फोन आ जाता है। गुरुजी कहते हैं वो परांठे रख लो, सवेरे खा लेना आंटी नु कह। तो और उत्थे मिलो मैनू। आज मुझे नाम याद आ रहा है, सहारा मॉल, वहां पर सिटी सेंटर और MGF मॉल खुला था, एक सहारा मॉल था। आज गुरुजी ने नाम याद करा दिया, हालांकि मैं वहां की ही रहने वाली हूँ। तो आई एम लिटिल लॉस्ट। गुरुजी ने बोला मैं उत्थे खड़ा हुआ, इन्ने बजे तुसी उत्थे पहुंच जाओ। तो गुरुजी की गाड़ी पहचान लेते थे हम लोग, कंटेसा नंबर 1 थी। तो वहां पहुंचे और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। तो गुरुजी ने बोला कि मैं ना तेरी FD ब्लेस करने जा रही हूँ वहां। अच्छा गुरुजी। तो FD का भी एक सत्संग है जो काफी लंबा है, वो सत्संग फिर कभी शेयर करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने उस दिन फिगर कोई और बताई। तो ठीक है, हम गुरुजी हमको ट्राइडेंट हिल्टन करके उद्योग विहार में एक बहुत सुंदर 5 स्टार होटल खुला था और मैंने वैसा कभी नहीं देखा था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक उसका एम्बियंस था। तो गुरुजी वहां ले गए। गुरुजी ने के साथ 10-12 लोग और थे, जो मुझे ध्यान है, कुछ एक लोगों को ध्यान है, बाकी लोग इतने ध्यान भी नहीं है। काफी लंबी टेबल लगाई गुरुजी ने अपने इशारे से। गुरुजी इशारा करते थे, सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता था। गुरुजी वहां बैठे हेड ऑफ द टेबल, बट ऑब्वियस गुरुजी, और अपने पास गुरुजी ने मुझे बिठाया। सुधा आंटी जिनके घर गुरुजी रहते थे उनको बिठाया। उनकी बेटी आई हुई थी लंदन से, वो और फिर और संगत थी, अंकल है ना। तो मेरे ख्याल से सिंगला अंकल भी शायद थे वहां पर। तो गुरुजी ने बोला कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਂਟੀ ਉੱਥੇ श्रीलंका की करदे सी, ਤੁਹਾਡਾ की बिजनेस सी, ਇੱਥੇ किस तरह आए एंड ऑल। तो मैं थोड़ा सा उस वक्त, जब आप बहुत हाइट से नीचे गिरते हो, नीचे भी नहीं ऐसा गिरे थे, हाँ आपका बहुत हाई लेवल का बिजनेस था, फिर एकदम बिजनेस आप कुछ नहीं कर रहे, तो लाइक, और खर्चा है उस हिसाब से खर्चे होते हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो खर्चे कम नहीं होते फिर आपके, धीरे धीरे यही हो रहा था। तो गुरुजी के पास आ गए, फिर जो भी चल रहा था थोड़ा बहुत वो भी और डाउन होता चला गया। तो मैंने ऐसे मन में सोचा कि गुरुजी वो सीगा हुन हैगा नहीं कुछ भी, तो उस बिजनेस को क्या डिस्कस करना किसी के आगे, वो तो बिजनेस है ही नहीं। आप मन में सोच रहे हो, कहते 10 की बिजनेस सीगा की करते सी उत्थे। तो मेरे को थोड़ा सा, मैं नेगेटिव हो रही थी, तो मैं नहीं बता पा रही थी कि उसको क्या बताना, किसी को क्या शान माननी, अब तो कुछ भी नहीं है। तो देन गुरुजी सेड कि तू इस होटल से आई है पहले। मैंने कहा नहीं गुरुजी। मन में फिर एक नेगेटिव थॉट भी था कि गुरुजी इस लायक तो रहे नहीं 5 स्टार होटलों में, इतने महंगे होटलों में जाए, अब तो खर्चे ही कंट्रोल करने में लगे हैं। तो फिर गुरुजी कहते ते फिर इत्थे क्यों नहीं आई, उत्थे तो तू 5-5 दिन हफ्ते विच जाती थी, 5 स्टार होटलों में घूमती सी। फिर मुझे और नेगेटिव हो गई मैं कि गुरुजी वो सी हुन नहीं, तो अब उसको मैं क्या बताऊं। तो कहते 10 की फिर एकदम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी अब आप हमको 7 स्टार मिल गए, तो हम रोज आपकी तरफ भागे चले आते हैं। तो अब हमें और कोई होटलों में जाने का शौक नहीं रहा, क्योंकि हमें 7 स्टार जगह मिल गई है आपके यहाँ आने की, तो हम भागते आते हैं। जवाब मेरे हस्बैंड दे रहे हैं, अब क्या है गुरुजी मुझे दे हैं। फिर गुरुजी कहते हैं ले कमली यही तो कह रहे हैं, इन्हां नूं दस कि गुरु की होंदा है। तो उस समय जो है मुझे बहुत, मैं नेगेटिव हो गई कि भाई गुरुजी मुझे क्यों कह रहे हैं कि इनको बताने के लिए कि गुरु की होंदा है, मुझे खुद नहीं मालूम। और ये आंटी के तो घर में रहते हैं और उनको तो पता ही होगा, और ये गुरुजी का क्यों था ये वाला क्वेश्चन। तो गुरुजी फिर कहते हैं कि ये लंदन तो आई है, मैनू कह रही वहां कि तू रुक जा, ए मनी नहीं रही, ए रुकी नहीं रही, ਤੇ ਤੁਸੀਂ रोज मेरे को नसदे आंदे हो, ताई मैं कह रहा कि दस इन्हों गुरु की होंदा। उस वक्त मैं आई बिकेम ब्लैंक एंड नेगेटिव,
और आज मैं गुरु जी का जो वो वचन है उसको मैं इतनी सच्चाई के साथ कह सकती हूँ कि गुरु वो होता है जो आपको अंधेरों से बाहर लाता है। गुरु वो होता है जो एक डार्क अंधेरा है उसमें एक लाइट की तरह एंट्री आपकी लाइफ में लेता है। गुरु वो होता है जो आपके कर्मों को काटता है। गुरु कर्मों को भी आपको नहीं पता होता कि वो काट रहे हैं कि नहीं, पर आपके जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको वो हिम्मत देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको पॉजिटिव बनाता है। तो ये गुरु जो हमारी लाइफ में आए, उन्होंने ये सब कुछ हमको दिया और उन्होंने हमको ऐसे ऐसे सत्संग दिए कि लाइक कि वो एक भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता, एक सुप्रीम पावर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये मेरी लाइफ का मानना है। क्योंकि जब मुझे कैंसर हुआ और मुझे पता ही नहीं लगने दिया गुरुजी ने कि मुझे 5.5 साल से मेरी लाइफ में मेरी बॉडी में कैंसर है, वो कैसे पॉसिबल है। वो उन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि मुझे कैंसर है। जब वो डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर्स हैरान हो गए, यहाँ के अब्रॉड के डॉक्टर्स की, भाई ये कैसे पॉसिबल है कि पूरी बॉडी में फैल गया होगा। करते करते पूरा प्रोसेस हुआ, सर्जरी हुई। तो आज मुझे एक चीज याद आ रही थी कि जब आप एक आंख बंद करके उनको ट्रस्ट करते जाते हो कि वो हैं, वो ही कर रहे हैं, वो ही सब कुछ हैं, और जहां एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आता है तो वो आपको बता देते हैं कि ये तुमने ये नेगेटिव सोचा है। तो मेरी जो लाइफ हुई, इस जर्नी हुई 7-8 महीने की, जब मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर है, 5.5 साल पुराना कैंसर है और वो बॉडी में फैल चुका होगा। यहाँ तक डॉक्टर्स ने बोला मेरे लिम्फ नोड, दोनों ब्रेस्ट के पता नहीं कितनी बायोप्सी हुई। बायोप्सी इज अ पेनफुल प्रोसेस, पर गुरुजी ने मुझे नहीं पता लगने दिया। और मेरे पता नहीं जाने कितने टेस्ट हुए, मुझे मशीनों में डाला जाता था, नसों में फ्लूइड चढ़ाया जाता था, क्योंकि वो एक बहुत पुराना कैंसर बॉडी में रखा हुआ था। तो उसके लिए बहुत टेस्ट हुए मेरे। तो पर वो हैरान हो जाते थे कि तुमने 1 अटेम्प्ट में थ्रू कर लिया, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। एक सिंपल टेस्ट के लिए भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कोई थ्रू कर पाता। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग करके मुझे वो लोग बोलते थे। और बायोप्सी के टाइम भी बोलते थे कि तुमको ऐसे ऐसे पेन होगा, अब हम ऐसे डालेंगे, फिर खींचेंगे, फिर आपको टक की आवाज आएगी, ये वो करके। और वो गिनती गिनते थे 1 2 3 4, नाउ वी आर पुटिंग इट इनसाइड एंड वी आर टेकिंग इट आउट। तो यू डिडंट फील इट, तो यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो ब्लेस्ड। ये वाली चीजें मैं यहाँ के डॉक्टर से सुन रही थी। फिर जब मेरी सर्जरी हो गई, फिर वो अंदर इन्होंने मेरे 2 ट्यूबें डाली अपर पार्ट ऑफ माई, यहाँ से कमर से ऊपर से उन्होंने अंदर 2 मोटी मोटी ट्यूबें डाल के छोड़ दी कि वहां से ब्लड और जो भी पस वगैरह निकलती थी वो एक बैग में इकट्ठी होती थी और उसको डेली नापना होता था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपके किसी किसी के 2 हफ्ते तक भी रहती है एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि पाइप निकलनी नहीं चाहिए। तो वो मैं पाइप उठा के ही गुरुजी मेरे को चला रहे थे और मैं अपने आप से नहा रही थी, मैं अपने आप से सारे काम शुरू हो गई थी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अलावा, और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ, वो हैवी बॉटल्स थे 2, उसके थ्रू फिर क्योंकि नापना होता था उसको बैग में। तो जब मेरी फर्स्ट पाइप निकल रही थी वहां से कि उसमें से अब क्लॉट्स निकलने शुरू हो गए थे, ब्लड के सूखना, मतलब ब्लड अब नहीं, ब्लीडिंग नहीं हो रही थी वहां से। तो डॉक्टर के पास मुझे जाना होता था हर दूसरे तीसरे दिन नापने के लिए कि कितनी उसमें से निकल रहा है। तो डॉक्टर जब निकाल कहता नाउ इट्स वेरी वेरी पेनफुल, मुझे बोलता उषा इट्स वेरी वेरी पेनफुल, सो यू हैव टू बेयर इट। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो जैसे डॉक्टर को मेरा पता ही था कि ये बिल्कुल नहीं घबराती है नॉन, तो कहता है वो सी, और अपने हाथ में वो ट्यूब लेके ली, इट्स इन माय हैंड। सो आई वाज किडिंग, इट जस्ट केम आउट एंड यू डिडंट फील इट। तो वाकई में मुझे पता ही नहीं चला, वो इतनी मोटी उन्होंने खींच के ट्यूब बाहर निकाली। तो नाउ अब एक ट्यूब रह गई, तो उसमें अभी आ रहा था, उससे खून निकल रहा था अभी। तो अब मैं यही सोचने लगी कि गुरुजी क्या ये आप हो, ये आपने क्या, एक ऐसा थॉट आया कि ये क्या ऐसे नॉर्मली होता होगा, ऐसे डॉक्टर मुझे कहता है कि तुम्हें बहुत पेन होगा, ये होगा वो होगा। जब मेरी सेकंड निकलने का टाइम आया, देन डॉक्टर ने वही रिपीट किया सेम थिंग। और जब वो उसने पाइप खींची, माय गॉड, मेरे को पूरी इस जर्नी में गुरुजी ने कुछ फील नहीं होने दिया था कहीं पे भी। और मेरी ऐसी चीखें निकली कि डॉक्टर खुद हैरान हो गया कि दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट यू आर डूइंग दिस। सो वो गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं था, इट वॉज मी। तुझे इतना मैंने तेरा 100% जो मैंने नॉट इवन 10% में काटा, तो अब देख उसको कितना दर्द हुआ तेरे को। तो गुरुजी को कभी डाउट नहीं करना, हमने गुरुजी पे छोड़ देना। जब भी आपकी लाइफ में कुछ डार्कनेस आती है, कुछ भी अंधेरा आता है, तो हमने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना है। गुरुजी को सब पता है। शुक्राना गुरुजी।